हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, इसका नोमेनक्लेचर किए थे। सेकंड में क्या किए थे, प्रिपरेशन किए थे एल्डिहाइड और कीटोन का। कैसा प्रिपरेशन, जिससे हम दोनों बना सकते थे, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। थर्ड लेक्चर में मेरा मेन टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिससे सिर्फ और सिर्फ हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते हैं। ये मेरा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। सेकेंड में क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल एस्टर। थर्ड में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइलबेंजीन, और इसका ए में क्या है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, और बी में क्या है, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। थर्ड का सेकंड में है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन, और थर्ड में है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड बोलते किसे हैं, तो याद कीजिए RC+OCl, इसे हम लोग एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या होता है, रिडक्शन होता है, और यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है RCOH। किनके प्रेजेंस में, यहाँ पे खास एक नेमिंग कैटलिस्ट है, पैलेडियम PD विथ BaSO4। ये क्या करता है, H2 प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे चलिए इसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए है R के जगह पे CH3C+OCl। यहाँ पे क्या होता है, H2 ऐड होता है, हाइड्रोजन। किनके प्रेजेंस में, प्लेटिनम विथ बेरियम सल्फेट। होता क्या है, H2 किस में ब्रेक होगा, ये H+H- में। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक H जाएगा, तो CH3C+OH, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट HCl बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से हम लोग एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये जो बनाने का तरीका है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज हुआ है, एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। तो इस टाइप से अगर आपके पास नेमिंग रिएक्शन आएगा तो आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना चाहिए नेमिंग रिएक्शन का। बेस्ट मेथड या बेस्ट वे पढ़ने का तरीका यही है कि आप जितना भी नेमिंग रिएक्शन आ रहा है उसको आप सेपरेट कॉपी बनाते चलिए। तो इस टाइप से एसाइल क्लोराइड से जब हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, तो इस एक पार्टिकुलर रिएक्शन को एक नाम दिया गया रोजेनमंड रिडक्शन। एक और खास बात इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट, ये जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, इसे एक पार्टिकुलर नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लिंडर कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडर कैटलिस्ट। ये मेनली क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपका जो NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे ध्यान दीजिए C+OCl, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। इसे जब हम लोग H2 से रिएक्शन कराते हैं, किनके प्रेजेंस में, लिंडर कैटलिस्ट, मतलब प्लेटिनम विथ बेरियम सल्फेट। तो ये क्या होता है, फिर से वही बात, ये H2 किस में ब्रेक होगा, H+ और H- में, और ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि क्या होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्सली नेगेटिव, और ये क्या है, पार्सली पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बना, ये बनता है बेंजल डिहाइड, C+OH, और यहाँ पे HCl बाहर चला जाता है, और ये मेरा क्या बना, बेंजल डिहाइड। क्या बना, बेंजल डिहाइड। यहाँ पे आपको एक वर्ड कंफ्यूज करता होगा, कभी कभी बेंजो यूज करते हैं, कभी बेंजल यूज करते हैं, कभी बेंजाइल यूज करते हैं, कभी फिनाइल यूज करते हैं। ये क्या होता है, चलिए हम लोग थोड़ा इसे देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कंप्लीट किए एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड को बनाना। ये क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, कब हम लोग बेंजल, कब हम लोग बेंजो, ये सब वर्ड यूज करेंगे। चलिए तो देखिए, अगर बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल के ये किसी से कनेक्ट होता है, ये ध्यान दीजिए, ये मेरा बेंजीन है, इस टाइप से किसी कार्बन चेन से कनेक्ट है, तो ये मेरा कहलाता है फिनाइल। क्या कहलाता है? फिनाइल कहलाता है। अब आ जाइए, बेंजीन के पास अगर एक हाइड्रोजन कार्बन है, अब कार्बन यहां पे ध्यान दीजिए कितने बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है? 4 बॉन्ड को, 1 2 3। अगर यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहलाता है बेंजो। क्या कहलाता है? बेंजो। जो अभी हम देखें बेंजोइल क्लोराइड, क्या था? C डबल बॉन्ड O और Cl, एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? बेंजो कहलाएगा। इसी टाइप से ध्यान दीजिए, अगर यहां पे C के पास एक हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड किसी और एलिमेंट से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक हाइड्रोजन है, तो ये कहलाता है बेंजल। क्या कहलाता है? बेंजल। एग्जाम्पल, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? C, देखिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये C डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड किसी और से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या होता है? बेंजल होता है। इसी टाइप से एक ग्रुप और आएगा, जब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा और एक किसी और से सेटिस्फाई करेगा, तो ये कहलाता है बेंजाइल। क्या कहलाता है? बेंजाइल कहलाता है। इसी टाइप से जब कार्बन के पास 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कर, तो हर एक में क्या होगा? तीनों हाइड्रोजन है, तो ये तो बहुत ही फेमस है, ये क्या कहलाता है? टॉलिन कहलाता है। तो इस टाइप से फिनाइल, बेंजो, बेंजल और बेंजाइल अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये हाइड्रोजन उसके पास है कार्बन के पास या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। ये आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग, ये तो मेरा साइड था, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सेकेंड यहां पे ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड किससे है? फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। यहां पे समझिए होता क्या है। एक नाइट्राइल ग्रुप होता है, R, नाइट्राइल ग्रुप मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम लोग क्या करते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब RCHO में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे भी जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, खास टाइप का कैटलिस्ट लेते हैं, SnCl2 प्लस HCl, ये स्टेनस क्लोराइड और HCl। ये जो रिएक्शन है, नाइट्राइल को जब SnCl2 HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेफन रिएक्शन। यहां पे होता क्या, आप थोड़ा सा समझिए। ये SnCl2, ध्यान दीजिए, SnCl2 किससे रिएक्शन करता है? HCl से। ये कन्वर्ट होता है SnCl4 में प्लस H2 में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो स्टेनस क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है और फाइनली इस साइनाइड में H2 मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो ये होता है किस टाइप का? चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको SnCl2 और HCl मिला हो, ये जब यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा मिलेगा, मतलब आपको समझ जाना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं? H2 मॉलिक्यूल। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैसे? यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, होता क्या? ध्यान दीजिए, ये मेरा नाइट्राइल है, नाइट्राइल। नाइट्राइल में हम क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिडक्शन। तो ये इमीन बनाता है। क्या बनाता है? इमीन। और इसे जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब हम लोग को एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ये फाइनल रिएक्शन होता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाइट्राइल मतलब RCN, RCN। यहाँ पे रिडक्शन किनके प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl, मतलब स्टेफन रिएक्शन, SnCl2 और HCl। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहा है। H2 मॉलिक्यूल मतलब H प्लस और H माइनस। यहाँ पे होता क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर शिफ्ट होता है, पार्सली नेगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे ध्यान, नेगेटिव है तो H प्लस यहाँ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे H माइनस जाएगा, और ये क्या बना? RCH डबल बॉन्ड
NH। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं। अब हम लोग इसे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर होता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। यहाँ पे क्या है? NH है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये वाटर का 2 हाइड्रोजन लेके बाहर चला जाता है और NH3 बाहर चला गया, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन से सेटिस्फाई करता है और ये बनता है RCH डबल बॉन्ड O, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। तो इस टाइप से ये एल्डिहाइड बनता है। तो जब हम लोग नाइट्राइल से जब बनाते हैं तो नाइट्राइल्स का रिडक्शन कराते हैं किनके प्रेजेंस में? SnCl to HCl, जो एक पार्टिकुलर नेमिंग रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है? H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। फर्स्ट किस में कन्वर्ट करता है? इमीन में। इमीन किसे बोल रहे हैं? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, इसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एल्डिहाइड मिलता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप अगर नाइट्राइल वर्ड लिख रहे हैं और इसका नेमिंग करते हैं तो होगा इथेन नाइट्राइल, लेकिन यहीं पे अगर आप साइनाइड वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं? साइनाइड वर्ड। तो साइनाइड मतलब इस कार्बन को यूज कर रहे हैं तो ये होगा मिथाइल साइनाइड। इस टाइप का नेमिंग हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरिन में, बाई न्यूक्लियोफाइल में हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेफन रिएक्शन कराइए, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो किनके प्रेजेंस में ये क्या होता है? H2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पे ध्यान दे, इधर आया पार्सली निगेटिव और पार्सली पॉजिटिव, तो ये क्या होता है? CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसे हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर जाता है, तो H2 मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाता है NH3, और क्या बनता है? CH3CHO। ये क्या बन गया? इथेनॉल मेरा बना। तो इस टाइप से हम लोग नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर नेमिंग रिएक्शन है स्टेफन रिएक्शन। यहाँ पे आप साइनाइड ग्रुप को, मतलब CN ग्रुप को CN ग्रुप से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए स्टेफन रिएक्शन से भी ज़्यादा एक अच्छा मेथड माना जाता है जब हम लोग उसे डाइबल से यूज करके बनाते हैं। अब डाइबल क्या है यहाँ पे समझिए। डाइबल भी क्या करता है? साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, होता क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हुआ। यहाँ पे जब हम लोग डाइबल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? डाइबल। डाइबल होता क्या है? पहले देखिए ये क्या करता है? इस साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है RCHO में। तो हम क्या बोलें कि ये स्टेफन से अच्छा मेथड है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होता है। फर्स्ट ये, सेकंड हाइड्रोलाइसिस H2O से। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप समझिए ये होता क्या है। क्योंकि डाइबल जो होता है सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ये एक सेलेक्टिव के जैसा वर्क करता है। एक एग्जाम्पल जो आपका NCERT में दिया हुआ उसे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN, मान लीजिए ये है। अगर हमको इसे इस साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? डाइबल लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H2O। तो ये करता क्या है? इस साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CHO। तो हम लोग इसे स्टेफन रिएक्शन से अच्छा मेथड इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टेनस क्लोराइड और HCl लेते हैं तो इस साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के साथ साथ इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करके यहाँ पे भी हाइड्रोजन को कनेक्ट करता, मतलब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता। कब? जब हम लोग SnCl2 और HCl यूज करते हैं। लेकिन डाइबल ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ साइनाइड ग्रुप को ही रिड्यूस किया, किसमें? एल्डिहाइड में। तो इस टाइप से डाइबल जो होता है एक अच्छा मेथड माना जाता है इन कंपेयर टू स्टेफन रिएक्शन। इसमें और क्या खास बात है? ये क्या करता है? एसिड क्लोराइड RCOCl को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। कौन? डाइबल।
ये होता क्या अभी हम आपको बता रहे हैं। प्लस ये ईस्टर को भी कन्वर्ट करता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या आर होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे डाइबल लीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो इस टाइप से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपेयर टू स्टेफन रिएक्शन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ईस्टर से कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, यहाँ पे अगर आप डाइबल यूज करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो जो मेरा बड़ा ग्रुप होता है ये ग्रुप मेरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा बड़ा ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। प्लस ये एक कार्बन CH3OH एल्कोहल बनके साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। तो इस टाइप से जो डाइबल होता है वो साइनाइड के साथ साथ एसिड क्लोराइड और एस्टर को भी क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और ये एक अच्छा मेथड है, क्यों, क्योंकि ये सिलेक्टिव सिर्फ साइनाइड को करेगा, डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो डाइबल जो हम बार बार वर्ड यूज करते हैं होता क्या, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए डाइबल का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां पे समझिए एल्युमिनियम कितने बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है, 3 बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किया, 2 बॉन्ड अभी भी बाकी है। यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग जानते हैं, CH3 CH, यहाँ पे CH3 और ये CH2, ये आइसोब्यूटाइल है। तो आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, एक आइसोब्यूटाइल इधर से भी कनेक्ट कीजिए, CH2 CH CH3 CH3, तो यही होता है मेरा डाई आइसोब्यूटाइल। इसे NCERT में इस टाइप से भी लिख रहा है, एल्युमिनियम हाइड्राइड IBU का होल 2। डाइबल लिखें या ये वर्ड लिखें एक ही बात है। तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि हम लोग नाइट्राइल और एस्टर से भी कैसे हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। इन 2 मेथड में एल्डिहाइड बनाना मेनली हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड देखें, एक बेंजल्डिहाइड भी देखें। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिससे हम लोग मेनली एरोमेटिक एल्डिहाइड करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन से मेनली एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लोग को बनता है। इससे पहले हम लोग जो किए वो एलिफेटिक था। तो क्या है, थर्ड का फर्स्ट में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। यहाँ पे थोड़ा आप समझिए होता क्या है, देखिए आपके पास मिथाइल बेंजीन मतलब टॉल्यूइन है, तो होता क्या है CH3, ये मेरा टॉल्यूइन हुआ। यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम लोग कर क्या रहे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब इस टॉल्यूइन को हमको रोकना कहाँ पे है, एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में CHO। इसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कराना कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जनरल वे में क्या होता है, टॉल्यूइन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एल्डिहाइड में नहीं रुकता है। तो एल्डिहाइड में इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप का रिएजेंट यूज करना पड़ता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे उसी टाइप का थर्ड का ए का फर्स्ट में देखिए क्या है, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होता है समझिए, जब हम लोग टॉल्यूइन को कौन सा कर रहे हैं, यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ये मेरा टॉल्यूइन हुआ CH3, इसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या होता है CH, और ये बनता है OCrCl2OH का होल 2। ये है क्या, ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, क्या है
क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तब यहाँ पे हम लोग को मिलता है बेंजल्डिहाइड CHO। ये हुआ मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। ये होता कैसे, आप इसे समझना चाहते हैं तो आप देखिए ये होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रोमाइल क्लोराइड ये है, देखिए C एक बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बना रहा है किससे? O Cr Cl2 OH। इसी टाइप से एक बॉन्ड बना रहा है O Cr Cl2 OH। इसे हम लोग क्या किए? हाइड्रोलाइसिस किए, वाटर से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है? H+OH-। तो होता क्या यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस पाउंड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पार्सली निगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव डेवलप होगा। अब यहाँ पे ध्यान, जब यहाँ पे निगेटिव आया तो इसके पास कौन आएगा? पॉजिटिव H आएगा। O के साथ H मिलेगा तो क्या बन जाएगा? OH। और एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? Cr Cl2 OH का होल 2। फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, पार्सली निगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पार्सली पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान, इस पे क्या है? पॉजिटिव, तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, तो OH माइनस जाएगा। तो फिर से यहाँ पे देखिए एक OH पहले से था तो Cr Cl2 OH का होल 2, Cr Cl2 OH का होल 2। ये जो मेरा होता है साइड प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब होगा क्या? यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव और पार्सली निगेटिव दोनों आपस में मिलकर बेंजल्डिहाइड बनाता है जो मेन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेन प्रोडक्ट होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड का प्रिपरेशन किए। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी हम लोग बेंजल्डिहाइड ही बना रहे हैं, लेकिन किससे हम लोग बना रहे हैं? अब हम लोग बना रहे हैं क्रोमिक ऑक्साइड से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किससे? क्रोमिक ऑक्साइड से। होता क्या है? ध्यान दीजिए, ये जब बेंजल्डिहाइड टॉल्विन किससे रिएक्शन कर रहा है? क्रोमिक ऑक्साइड मतलब CrO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो क्या होता है? CH3CO का होल 2O। तो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये क्या होता है? CH, और ये होता है OCO-CH3 का होल 2। ये भी एक कॉम्प्लेक्स बना। इसे फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और यहाँ पे फिर बनता है एल्डिहाइड, जो क्या बना? बेंजल्डिहाइड। इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। तो इस टाइप से क्रोमिक ऑक्साइड से भी हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाना सीखें। तो यहाँ पे भी रिएक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये क्या होता है? उसी टाइप से जैसे हम लोग पहले किए। क्या है? C एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, और यहाँ पे देखिए CO है, O के साथ क्या है? COCH3। एक ग्रुप और है OCOCH3। इसे हम लोग क्या कराएं? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किनके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या? H+ और OH-। फिर से ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पार्सली निगेटिव, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, पार्सली निगेटिव और पार्सली पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे निगेटिव है तो इसके साथ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब H आएगा। तो ये क्या होगा? HOCOCH3 प्लस, फिर से यहाँ पे ध्यान दिए COCH, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ क्या आएगा? निगेटिव आएगा, तो OH वहाँ पे जाएगा, तो फिर से HOCOCH3। ये साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड, जो मेरा मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये समझने के लिए एक्चुअल में दोनों में क्रोमाइल क्लोराइड और क्रोमिक ऑक्साइड दोनों में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे। चलिए, ये था क्रोमिक ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बाय साइड चेन क्लोरिनेशन। ये सब इजी है, आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। किससे? बाय साइड चेन क्लोरिनेशन। होता क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप एक टॉलिन लीजिए CH3, आप यहाँ पे क्लोरिनेशन कीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यहाँ पे क्या होता है? ये CHCl2
यहाँ पे ध्यान दीजिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ये क्या है, बेंजल है। क्या है, बेंजल। और क्लोरीन है तो बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड। ये आपको हम बता चुके हैं। इसे आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए तो ये क्या बनता है, बेंजल डिहाइड CHO। ये इस टाइप का रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट आइए गटरमैन कोच रिएक्शन। हम इसका मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, एनसीईआरटी में जो दिया है उसे हम डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन नेमिंग से याद रखिएगा गटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन, गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, बेंजीन रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl से, किससे, HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड OH कनेक्ट होता है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपको CO ग्रुप कनेक्ट हुआ, मतलब ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के जैसा है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, बेंजल डिहाइड। एक बात और याद रखिएगा, इस रिएक्शन का नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन अलग रिएक्शन है, तो गटरमैन कोच रिएक्शन से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं, और सिर्फ गटरमैन रिएक्शन होगा जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एमीन में पढ़ेंगे, वो अलग रिएक्शन है। तो ये क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो आज हम लोग फाइनली कंप्लीट किए प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये सब ऐसा मेथड था जिससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं।